Hello, Bachcho. So let's read this question. It says a coordination compound of cobalt has a molecular formula containing five ammonia molecules, one nitro group, that is one nitro group, and two chlorine atom. For one cobalt atom, 1 mole of this compound produce 3 moles of iron in aqueous solution. The aqueous solution on treatment with excess of AgNO3 gives 2 mole of AgCl as a precipitate. The formula of this complex would be, so हमें यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमें कोबाल्ट का एक आइसोमर जो हमें फॉर्मूला गिवन है, मोलिकुलर फॉर्मूला, उससे हमें उसका फॉर्मूला डिड्यूस करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास यूज होने वाले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. सो जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाले हैं उसकी बात करते हैं. देखना, हमें कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है. फॉर्मूला क्या होगा, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा. देखना, हमें यहाँ पे गिवन है कि कंपाउंड में सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेंगे यहाँ पे कि 5 अमोनिया है और 1 नाइट्रो ग्रुप है. ठीक है, उसके बाद में 2 क्लोरीन है. तो कंपाउंड में है क्या क्या, पहले वो लिख लेते हैं. कंपाउंड का जो आइसोमर का फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं पहले. कोबाल्ट है, उसके साथ में 5 अमोनिया के मोलिक्यूल है. उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास एक नाइट्रो ग्रुप है, NO2, और उसके बाद में हमारे पास 2 क्लोरीन है, दैट मीन्स Cl2 हो गया. ये हमारे पास है. अब इसमें से हमें बताना है. अब देखो हम लोग, ये पहली बात हमें गिवन है. अब यहाँ से हमें रिएक्शन देखनी होगी. तो पहले ये क्या बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ आयंस. अब देखो इसका पहला हम लोग जो पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं कि इसका 1 मोल 3 आयन प्रोड्यूस करता है. अब 3 आयन प्रोड्यूस कब होगा, जब यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें ब्रैकेट के बाहर 2 आयन रहे होंगे. मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 आयन है बाहर बाहर की साइड, यहाँ पे 2 आयन होंगे, तभी तो 3 आयन प्रोड्यूस करेगा. तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो अंदर वाले होते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर वाले, ये यहाँ पे जो भी आयन्स होंगे वो नॉन आयनाइजेबल रहते हैं. ये नॉन आयनाइजेबल रहते हैं, ये आयनाइज नहीं होते. सो दिस इज नॉन आयोनाइजेबल. जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहते हैं वो नॉन आयोनाइजेबल रहते हैं. ठीक है, एक बात. उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे जो रहेंगे, जो हम लोग बोलते हैं इसको आयोनाइजेशन स्फीयर में रहेंगे आउट ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो आयोनाइजेबल रहते हैं. आयोनाइजेबल, अगर ये आयोनाइजेबल है तो ये आयोनाइज हो जाएंगे. तो अब देखना, यहाँ पे हमें बोल रहा है 3 आयन दे रहा है, दैट मीन्स 2 हमारे पास बाहर रहे होंगे. तो 2 बाहर रहेंगे, तो यहाँ पे देखो टोटल 2, एक 3 और 5, 8 है. 8 में से 2 बाहर रहे होंगे, दैट मीन्स 6 अंदर रहे होंगे. दैट मीन्स यहाँ से हमें पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स. सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहा होगा, हमारे पास 6 रहा होगा. ठीक है, पहली जो रिएक्शन है उससे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर डिड्यूस कर लिया. उसके बाद में ये बोल रहा है कि ये एक बात होगी. उसके बाद में द एक्वा सॉल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ AgNO3, मतलब AgNO3 के साथ जब हम लोग रिएक्शन करवाए हैं सेकंड स्टेप में, सो रिएक्शन विद AgNO3, सो हमें ये पता होना चाहिए रिएक्शन विद AgNO3. अब AgNO3 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स के बाहर, दैट मीन्स आयनाइजेशन स्फीयर में, अगर जो जो Cl प्रेजेंट होगी वो उसके साथ, उस Cl के साथ मिलके AgCl का व्हाइट पीपीटी बनाएगा. तो यहाँ से हमारे पास उस कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन करके AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है. AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है. तो उसकी वजह से हम लोग बता सकते हैं कि कितने Cl बाहर रहे होंगे. अब उसने बोला है कि 2 मोल ऑफ AgCl का पीपीटी आ रहा है, प्रेसिपिटेट आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास 2 Cl कॉम्प्लेक्स से बाहर रहे होंगे. दैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि दो दो Cl है हमारे पास, वो बाहर है दोनों. सो अब देखो क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं. यहाँ पे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो गए, जो रिएक्शन वगैरह होगी. अब जो हमारे पास मेटल रहा होगा, मेटल के साथ में देखो अमोनिया तो कभी भी हमारे पास बाहर, दैट मीन्स वो तो न्यूट्रल लिगेंड है तो वो हमेशा अंदर ही रहेंगे. तो NH3 का होल 5 ये तो अंदर ही रहेगा. ठीक है, उसके बाद में हमारे पास है एक NO2 लिगेंड है. अब देखो मुझे नहीं पता NO2 बाहर रहा होगा अंदर रहा होगा, लेकिन हमें पता है कि इसकी जो रिएक्शन हम लोग जब करवाते हैं AgNO3 के साथ, तो 2 AgCl के हमें प्रेसिपिटेट मिलते हैं. अब 2 AgCl के प्रेसिपिटेट कब मिलेंगे, जब 2 Cl2 बाहर रहे होंगे. तो 2 Cl2 बाहर होंगे. अगर 2 Cl2 बाहर है तो एक NO2 बचा, दैट मीन्स NO2 हमारे पास अंदर रहा होगा कॉम्प्लेक्स के. अब देखो NO2 अंदर रहा होगा,
ये हो गया। अब NO2 अंदर है, अब इसकी रिएक्शन वो सेकंड स्टेप में बोल रहा है कि AgNO3 के साथ करवा रहे हैं, तो देख लो AgNO3 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से AgCl के दो पीपीटी, दो यहाँ पे दो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे ना। कैसे बनेंगे देखो, 2 AgCl बन जाएंगे, AgCl 2 बन जाएंगे, और प्लस जो कॉम्प्लेक्स है वो ऐसा कैसा आ जाएगा, देखो कॉम्प्लेक्स कैसा आएगा, CONH3 का होल 5। ये इसकी रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास NO2, और इस पे चार्ज आ जाएगा हमारे पास 2+, क्योंकि 2 Cl चले गए ना, तो उसकी वजह से ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब हमें इसका फॉर्मूला ही तो बताना था, तो फॉर्मूले में 5 तो NH3 होंगे, एक NO2, तो जिसमें 5 NH3 और NO2 और 2 Cl बाहर रहे होंगे। ये देखो 2 Cl बाहर, NO2 NH3 5, तो हमारे पास C वाला ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन C। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।